नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि नवांश कुंडली कैसे बनाया जाए। ठीक है, अगर हम नवांश कुंडली सही से बना पाए तभी तो हम लोगों का जो फलादेश होगा वो सही होगा और सही से फलादेश हम लोग कर पाएंगे। तो सब चीज़ों का एक बनाने का तरीका होता है। यहाँ नवांश का भी बनाने का एक तरीका है, वो अगर हम जान ले सही से, उसे हम बना ले तो प्रेडिक्शन करने में बहुत सरल होता है। तो देखिए, तो बनाने से पहले नवांश कुंडली कैसे बनाया जाए, वो नवांश कुंडली बनाने से पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि एक राशि में क्या होता है कि 30 डिग्री होता है। ठीक है, एक राशि में 30 डिग्री होता है, तो वो 30 डिग्री को अगर हम 9 बराबर भागों में भाग दे तो क्या होता है कि नवांश होता है। 9 बराबर भाग होगा तो प्रत्येक भाग को एक एक नवांश कहलाता है। ठीक है, देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक राशि का 30 अंश को हम 9 बराबर भागों में अगर बांट दे तो एक भाग में क्या होगा, 3 डिग्री 20 मिनट होगा। 3 डिग्री 20 मिनट का बराबर भाग होगा। 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 9 अगर हम करेंगे तो हम लोगों को 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह हम नवांश को बना सकते हैं। और एक आसान तरीका है कि अगर सर राशि से अगर स्टार्ट हो तो सर राशि से ही नवांश का सर राशि से ही होगा। मेष में क्या होगा कि पहला नवांश जो है मेष का ही होगा, और द्विस्वभाव जो स्थिर राशि है वो नवी राशि से द्विस्वभाव स्थिर राशि होगा। और द्विस्वभाव राशि में क्या होगा कि अपने से पांचवी राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि में नवांश अगर हम गिनेंगे तो हमें नवांशा मिल जाएगा। और इसके अलावा भी देखिएगा कि ये सर स्थिर द्विस्वभाव को हम क्या करते हैं, 3 स्वामी होता है। ठीक है, पहला जो नवांश होता है, पहला नवांश जो 3 डिग्री 20 मिनट का जो पहला नवांश होता है उसका जो स्वामी देवता है वो देवता होता है, देवगण होता है। ठीक है, और द्वितीय जो स्वामी देवता है 6 डिग्री 40 मिनट जो है वो मनुष्यगण का होता है। और फिर तृतीय जो है 10 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट का से 10 डिग्री तक जो होता है वो राक्षस गण का होता है। और इसी हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कि मनुष्य के ऊपर क्या गुण आएगा, वो रजोगुण होगा या तमोगुण होगा। ठीक है, ये गुण के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इजी फॉर्मूला है, इतना जानने का भी जरूरत नहीं। हम इजीली जान सकते हैं कि मेष राशि में पहला नवांश जो है मेष का ही होगा, और द्वितीय नवांश जो है वो वृषभ राशि का होगा। फिर तृतीय नवांश जो है वो मिथुन राशि का होगा 10 डिग्री तक। हाँ, और 13 डिग्री 20 मिनट तक जो होगा वो कर्कट राशि का होगा। ठीक है, और फिर ऐसे अप टू धनु राशि तक जो है नौवीं नवांश होगा। फिर वृषभ राशि का जो पहला नवांश होगा वो मकर राशि का होगा। फिर द्वितीय नवांश कुंभ राशि का, तृतीय मीन राशि का, फिर चौथा जो नवांश होगा वो मेष राशि होगा, और 5वां नवांश जो होगा वो वृषभ राशि का होगा। फिर 6 नंबर जो नवांश होगा वो मिथुन होगा। फिर 7वीं नवांश जो होगा वो कर्क होगा, और 8वीं नवांश जो होगा सिंह होगा, और 9वीं नवांश जो होगा वो कन्या होगा। और उसके बाद मिथुन राशि का पहला नवांश जो होगा वो तुला राशि का होगा। क्या होगा कि तुला राशि कैसे है कि हम लोग लग्न से 5वीं राशि, ठीक है, लग्न से 5वीं राशि होगा
स्वभाव राशि में लग्न से 5वीं राशि जो पहला नवांश होता है। ठीक है, तो मिथुन राशि का पहला नवांश जो होगा वो तुला राशि होगा, द्वितीय नवांश जो है वृश्चिक राशि होगा, तृतीय नवांश जो है धनु राशि, चतुर्थ नवांश जो है वो मकर राशि होगा, फिर पंचम जो नवांश होगा वो कुंभ राशि होगा, फिर 6 नवांश जो होगा वो मीन राशि होगा, फिर 7वां राशि जो होगा वो मेष का होगा, और 8वीं राशि ऋषभ का, और 9वीं राशि जो है वो होगा, 9वीं नवांश जो है वो मिथुन राशि होगा। फिर आता है कर्क में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि अग्नि तत्व में अग्नि तत्व से ही शुरू होगा, और पृथ्वी तत्व में हमेशा मकर से शुरू होगा, फिर वायु तत्व में तुला से शुरू होगा, और फिर जलीय तत्व में कर्क से शुरू होगा। ये यूनिवर्सल है, समझिएगा बात को। अग्नि तत्व से हमेशा अग्नि तत्व से ही शुरू होगा। ठीक है, मेष से शुरू होगा। पहला अग्नि तत्व राशि का पहला नवांश जो है मेष राशि होगा, और पृथ्वी तत्व का जो होगा पहला नवांश जो है मकर राशि होगा, और वायु तत्व का पहला नवांश जो है वो तुला राशि होगा, और जलीय तत्व का जो पहला नवांश होगा वो कर्क राशि होगा। इस तरह अगर हम सिंह के बारे में भी जाने तो सिंह अग्नि तत्व में आया तो पहला नवांश मेष राशि होगा, और द्वितीय और कन्या राशि का पहला नवांश फिर मकर राशि होगा, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का हुआ। फिर तुला जो वायु तत्व का है उसका जो पहला नवांश तुला राशि का ही होगा, और वृश्चिक जो जलीय तत्व है उसका पहला नवांश जो है कर्क राशि होगा। उसका बाद धनु को ले हम तो धनु अग्नि तत्व में होता है तो पहला नवांश मेष का होगा। ठीक है, और मकर हम ले तो ये पृथ्वी तत्व का है तो पहला नवांश मकर से ही होगा, और कुंभ का पहला नवांश जो है वायु तत्व का तुला से होगा, और फिर मीन का जो पहला नवांश होगा वो क्योंकि ये जलीय तत्व है तो कर्क राशि से होगा। इस तरह हम नवांश के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पहले 10 डिग्री तक, ऐसे समझिएगा, पहले 3 डिग्री 20 मिनट से अब तो 10 डिग्री तक, जो 3 डिग्री 20 मिनट 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का जो स्वामी देवता होगा वो देवगन में होगा। फिर 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक जो है वो मनुष्यगण का होगा। फिर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक फिर वो राक्षसगण का होगा। तो इससे हम देव, मनुष्य और राक्षसगण से क्या देख सकते हैं कि जातक का आचरण कैसा होगा। ठीक है, अगर देव से हुआ तो सद्गुणी होगा, अगर मनुष्य से हुआ तो रजगुणी होगा, और राक्षस से हुआ तो वो तमोगुणी होता है। फिर और 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट में क्या होता है, फिर देवगण आएगा। ठीक है, फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक फिर मनुष्यगण आएगा, फिर 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक फिर राक्षसगण आएगा। ऐसे रिपीट होगा। ये हम नवांश से आसानी से जान सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि एक राशि को अगर हम 9 बराबर भागों में भाग दे, प्रत्येक भाग में कितना आएगा, 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। जो नक्षत्र का पहला शरण, द्वितीय शरण, तृतीय शरण, चतुर्थ शरण होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो यहाँ पर ठीक प्रत्येक नवांश जो है नक्षत्र का एक शरण का बराबर होता है, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, और एक बार आप लोगों के जानकारी के लिए, जो सर राशि है, सर राशि से क्या होता है कि सर राशि का ही पहला नवांश होगा, और स्थिर राशि से उससे 9वीं राशि जो है वो पहला नवांश होगा, और स्वभाव राशि से जो उससे 5वीं राशि होगा वो पहला नवांश होगा। मतलब मेष राशि का पहला नवांश जो है मेष ही होगा। वृषभ का पहला नवांश, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व है तो पहला नवांश मेष से ही शुरू होगा। वृषभ राशि का क्योंकि ये वायु पृथ्वी तत्व का है तो पहला नवांश जो है 10 डिग्री मकर राशि का होगा। फिर मिथुन जो है वो वायु तत्व का है तो पहला नवांश जो है वो तुला राशि होगा। फिर कर्क जो है वो जलीय तत्व है तो पहला नवांश कर्क राशि से शुरू होगा। उसके बाद फिर रिपीट होगा। सिंह जो है वो अग्नि तत्व का है तो पहला नवांश मेष से शुरू होगा। कन्या फिर
पृथ्वी तत्व का है तो पहला नवांश मकर से शुरू होगा। तुला जो कि वायु तत्व का है तो पहला नवांश जो है तुला से शुरू होगा। और वृश्चिक जलीय तत्व है तो पहला नवांश वृश्चिक से शुरू होगा। धनु जो है अग्नि तत्व का है तो पहला नवांश मेष से शुरू होगा। और मकर जो पृथ्वी तत्व का है तो पहला नवांश जो है मकर से ही शुरू होगा। और कुंभ का जो वायु तत्व है पहला नवांश तुला से शुरू होगा। और मेष जो है जो कि जलीय राशि है तो उसका पहला नवांश जो है कर्क से शुरू होगा। ये यूनिवर्सल, समझिएगा बात को, ये यूनिवर्सल है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेष का पहला नवांश मेष से शुरू हुआ तो 3 डिग्री 20 मिनट चला गया, फिर 6 डिग्री 40 मिनट के मेष के बाद आएगा वृषभ। इस तरह हम नवांश कुंडली को बहुत आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो आज हमने नवांश कुंडली कैसे बनाते हैं उसके बारे में जाना। आप लोग भी ऊपर चार्ट दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि नवांश कुंडली का जो फॉर्मूला है क्या है। आप लोग भी आसानी से ये नवांश कुंडली बनाइए। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी फॉर्मूला है। इजी फॉर्मूला में जाइए। देखिए लग्न कुंडली की तरह अगर नवांश कुंडली भी आपने अगर हजम कर लिया तो फलादेश करने में बहुत इजी होता है और वो फलादेश बहुत सटीक बैठता है। तो आज हमने नवांश के बारे में जाना, नवांश कैसे बनाते हैं उसके बारे में जाना। आने वाले वीडियो में नवांश के हम पूरा जो है टोटल वीडियो बनाएंगे, टॉप टू टॉप पूरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इस तरह हम लोग बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।